मित्रों, संत कबीर के जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जो चर्चा करने लायक हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जो साधारण व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होती। अनेक पंडितों ने, अनेक मूर्खों ने, उस समय के अनेक ऐसे लोगों ने जो पाखंडवाद को ही धर्म समझते थे, कबीर को बहुत परेशान करने का प्रयास किया। बात बात पर उन्हें ताने देने का प्रयास किया, उनकी भक्ति को ढोंग बताने का प्रयास किया। लेकिन परमात्मा की कृपा संत कबीरदास पर ऐसी थी। संत कबीरदास इतने पक्के संत थे कि उनकी भक्ति को आँच नहीं आती थी, बल्कि उनकी भक्ति बढ़ती ही जाती थी। इसी प्रकार की एक घटना है कि एक बार कबीर साहब अपने घर के पास में किसी दीवार पर बैठे हुए थे और चने चबा रहे थे। चने चबाते चबाते वो राम नाम का जप भी कर रहे थे। उसी समय गंगा स्नान करके 4-5 पाखंडी पंडित लोग वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि कबीर साहब राम का नाम भी ले रहे हैं और चने भी चबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। झूठे मुंह से भगवान राम का नाम नहीं लिया जा सकता। पहले मुंह को स्वच्छ कीजिए, साफ कीजिए, तभी भगवान का नाम लिया जा सकता है। नहीं तो झूठे मुख से भगवान का नाम भी झूठा हो जाएगा। कबीर साहब ने हंसते हुए कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, कभी किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप भी बताइए कि कैसे मेरा मुंह साफ होगा, स्वच्छ होगा और किस प्रकार में भगवान राम का नाम जपने के लायक ये मुंह बनेगा। पंडितों ने कहा कि पहले आप जो है गंगा जल से कुल्ला कीजिए, गंगा जल का पान कीजिए, मुंह स्वच्छ हो जाएगा, तब भगवान राम का नाम लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि मैं कहाँ गंगा जी पर जाऊँगा, आप तो स्नान करके आ ही रहे हैं और गंगा जल साथ में लेके आए हैं, तो क्यों ना इसी में से थोड़ा सा गंगा जल आप मुझे दे दीजिए। मैं अपने मुंह में उसे डाल लूँगा, उसका पान भी कर लूँगा, कुल्ला भी कर लूँगा, मेरा मुख पवित्र हो जाएगा और उसके बाद मैं राम का नाम ले लूँगा। पंडितों ने अपने बर्तन से गंगा जल दे दिया। कबीर साहब ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद कबीर साहब ने पूछा कि क्या अब मेरा मन शुद्ध हो गया है, मेरा मुंह शुद्ध हो गया है, स्वच्छ हो गया है, अब तो झूठा नहीं है, अब तो मैं राम का नाम ले सकता हूँ। पंडितों ने कहा हाँ, अब तुम राम का नाम ले सकते हो, अब तुम्हारा मन, ये मुंह जो है वो शुद्ध हो गया है, अब झूठा नहीं है। कबीर ने कहा तो ठीक है, थोड़ा सा जल और लीजिए। कबीर साहब ने उनके बर्तन से थोड़ा सा जल मुंह में लिया और उसका कुल्ला उन पंडितों के ऊपर ही कर दिया। कहा कि जब मेरा मन शुद्ध हो गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, सुचा हो गया, झूठा नहीं है, तो फिर आप सब लोग झूठे कैसे हो सकते हैं। सभी पंडित लोग चिढ़ गए और गालियां देते हुए वहां से भाग गए। कबीर साहब ने इस घटना के माध्यम से यही सिखाया है कि गंगा जल का सेवन किया जाए, साधारण जल का सेवन किया जाए, कुछ भी किया जाए, मन तो, मुंह तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, वो गंगा जल से भी शुद्ध नहीं होगा। उसी के बाद कबीर साहब ने एक भजन कहा था, कहे कबीर सकल जग झूठा, राम कहे ते सुचार। केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जिसके कहने से कोई भी अपवित्र चीज पवित्र हो जाती है। यदि मुख को पवित्र करना हो तो राम का नाम लीजिए, अलग से गंगा जल डालकर पवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे थे संत कबीर साहब।